हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यू एरा फिजिक्स क्लासेस को। फ्रेंड्स, सबसे पहले आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि लास्ट 1 मंथ में आपके लिए मैं एक भी वीडियो नहीं बना पाया। उसका जो रीज़न है मैं अपने पोस्ट में लिख के बता चुका हूँ। सो फ्रेंड्स, आज जो है मैंने आपको बता दिया था 2 दिन पहले कि हम JNU 2018 के क्वेश्चन पेपर के लिए जो MSc फिजिक्स के लिए तैयारी कर रहे हैं उसका जो है सोल्यूशन दूंगा मैं आपको। यानी जो 70% क्वेश्चंस हैं उनके सोल्यूशन दूंगा, क्योंकि जो बाकी 30% जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इजी हैं, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर आपसे नहीं होगा तो मैं उसके भी रिटर्न सोल्यूशन जो है आपको लिख के दे दूंगा। लेकिन आज हम जो है कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत मतलब एक तरीके से बार बार आता है उसके बेसिस पर क्वेश्चन, हम उनको करेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि वो भी तैयारी कर रहे हो और टाइम बहुत कम रह गया है और सोल्यूशन कहीं ढूंढ रहे हो और JNU का जो सोल्यूशन है वो कहीं पर मिलता नहीं है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं इस चैनल पर। तो देखिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे पास दोस्तों वो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है मुझे। देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो है y डैश इज इक्वल टू bx। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक कंसेप्ट यूज होता है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। देखिए क्योंकि आपको पता है CF तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, m² प्लस m। तो यहाँ पर 2 रूट्स आएंगे, m प्लस 1, 0 और -1। तो इसका जो CF है वो C1 प्लस C2 की पावर e की पावर -x। तो ये CF तो आसानी से निकल जाता है, लेकिन जो PI है इसका PI निकालने के लिए आपको मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा। मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट। अब ये क्या है? अगर आपके पास इधर पावर x की 1 है तो जो हम एक अप्रॉक्सीमेट PI कंसिडर करते हैं वो ये कंसिडर करते हैं y ऑफ p x इज इक्वल टू x a1 प्लस a2x। तो इसको आप y ऑफ x इज इक्वल टू a1x प्लस a2x² भी लिख सकते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए, ये आएगा a1 प्लस 2a2x। एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए और ये हो जाएगा 2a2। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए और कंपैरिजन करके, यानी मैं पुट कर देता हूँ, ये हो जाएगा a1 प्लस 2a2x प्लस 2a2 इज इक्वल टू bx। तो आप कंपैरिजन करिए इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो आपको यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू मिलेगी। और जब आप कंपेयर करेंगे तो a1 का जो वैल्यू आएगा आपके पास वो है -b और a2 का जो वैल्यू है वो आएगा b/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आप इजीली इसमें पुट कर सकते हैं, ये रहा। सो y ऑफ x जो आएगा आपके पास, y ऑफ x वो आ जाएगा a1 क्या है -bx और a2 क्या है b/2x²। तो ये y आ गया, यानी कि आपके पास PI आ गया। दिस इज अ PI। सो कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा y ऑफ p, कंप्लीट सोल्यूशन जो आएगा आपके पास वो है y ऑफ x इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF आपके पास आपको पता है C1 प्लस C2 की पावर ये है और PI आपने ऊपर निकाला है, ये है -bx प्लस b/2x²। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन आ गया। अब इसमें आपके पास कुछ कंडीशंस दी हुई हैं क्वेश्चन में, जैसे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 और y डैश 0 इज इक्वल टू 0। इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को यूज करके आप C1 और C2 फाइंड करेंगे और जो C2 की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जो C2 की वैल्यू आएगी वो है b और जो C1 की वैल्यू आएगी वो है 1 -b। बहुत ही आसान है, ये तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इन दोनों कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी और आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए दोबारा, b के टर्म्स में आंसर आएगा। तो जो आपको मिलेगा, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, उसमें जो आपको मिलेगा वो B ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। सो B इज द राइट आंसर, B इज द राइट आंसर। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन दिया हुआ है, वो है सेकंड क्वेश्चन है मेरा ये। आप पेपर भी सामने लेके बैठ सकते हैं,
ये इंटीग्रेशन मुझे फाइंड करना है। देखिए इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा आसान है ये। इसमें क्या है आपको सिंपली दिख रहा है, इसका जो है एक ही इसेंशियल सिंगुलैरिटी है, ओनली देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ इसेंशियल सिंगुलैरिटी जो कि है z इज इक्वल टू 1, ओनली इसेंशियल सिंगुलैरिटी, केवल यही एक इसका सिंगुलैरिटी है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि e की पावर 1/z का जो एक्सपेंशन होता है n इज इक्वल टू 0 से इन्फाइनाइट 1/n फैक्टोरियल और z की पावर है। इसको आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ 1/z निकालना होता है, यानी कि आप कोएफिशिएंट ऑफ 1/z³ निकाल लीजिए। सो ये 1/3 फैक्टोरियल और ये z³, यानी 1/3 फैक्टोरियल इसका रेजिड्यू हो गया। हम ऐसे तरीका अपनाते हैं ना, आपके पास अगर आपको नहीं पता कि रेजिड्यू कैसे निकालते हैं तो जो इसका सोर्स है आप BS ग्रेवाल में भी देख सकते हैं, हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप क्रेजिक में भी देख सकते हैं और आप H के दास में भी देख सकते हैं। सो ये इसका रेजिड्यू आ गया। सो हमें पता है रेजिड्यू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू रेजिड्यू थ्योरम क्या बोलता है हमें कि जो इसका इंटीग्रेशन आएगा वो होगा 2πi और रेजिड्यू एट a। सो ये हो जाएगा 2πi और रेजिड्यू कितना आया 1/3 फैक्टोरियल। सो ये πi/3 आ जाएगा और जो आपका ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो D है। आपको रेजिड्यू थ्योरम पता होनी चाहिए और e की पावर 1/z का जो कोएफिशिएंट है वो फाइंड करना आना चाहिए, रेजिड्यू फाइंड करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक पार्टिकल है जो कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल जिसका पैराबोलॉइड शेप है, हेमिस्फेरिकल तो नहीं है, पैराबोलॉइड है, जिसकी इक्वेशन दी हुई है हमें z इज इक्वल टू ax² + y²। ये इक्वेशन दी हुई है और कह रहा है कि वो जो है पैराबोलॉइड वो रोटेट कर रहा है अबाउट दी वर्टिकल एक्सिस। तो ये कुछ इस प्रकार का मैं बना देता हूँ ऐसे, और ये हेमिस्फेरिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा, मैं बना रहा हूँ बस आपको समझाने के लिए। यहाँ कहीं पे पार्टिकल रखा हुआ और ये जो पैराबोलॉइड का शेप है ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। ग्रेविटी इसमें नीचे की ओर एक्ट कर रही है। आपको बताना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस ओमेगा सच दैट पार्टिकल इज एट रेस्ट, मतलब स्टेशनरी है। तो इसमें आपको लैग्रांजियन मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैग्रांजियन आप फाइंड कर लीजिए। लैग्रांजियन होता है t-v और t क्या है, हाफ m x.² y.² माइनस mgz। सो m y.² माइनस m x की वैल्यू आप ऊपर से पुट कर सकते हैं, a लिख लीजिए यहाँ पर। सो अब ऑयलर लैग्रांजियन इक्वेशन यूज करिए, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं तो आप किसी एक के लिए लैग्रांजियन ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन, तो किसी एक के लिए आप यूज कर लीजिए del ओवर del x, del ओवर del t, सॉरी d ओवर में dt और ये del ओवर में del x डॉट। तो जब आप ये इक्वेशन पुट करेंगे तो आपके पास बहुत ही आसानी से जो आंसर है वो आ जाएगा आपके पास, आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो जो आंसर है वो √ ओमेगा इज इक्वल टू √2ga, क्योंकि जो अब आप सॉल्व करेंगे ना तो वो एक SHM की इक्वेशन बनेगी, d² x/dt² + ओमेगा² x होता है। तो आप कंपैरिजन करके निकालेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू √2ga आ जाएगा और आंसर आपके पास शायद इसमें B है, आप चेक कर लीजिएगा कंफर्म करने के लिए, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो था बहुत ही ज़्यादा आसान था, आपने देखा इसको, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। और ध्यान रखिएगा JNU में एक क्वेश्चन जो है लैग्रांजियन के ऊपर जरूर आता है, एक क्वेश्चन आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का जरूर आएगा। हो सकता है कि वो पॉइसन ब्रैकेट पर हो सकता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पर हो सकता है हैमिल्टोनियन पर हो, लेकिन एक क्वेश्चन जो है क्लासिकल मैकेनिक्स का जरूर आता है। तो आप इसको रिवाइज करिए, JC उपाध्याय पढ़ रहे हैं या आप लॉन्डो लिप्सिट्स पढ़ रहे हैं, कोई सी भी किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन आप उसको रिवाइज करके जाइए, क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, दोनों तरफ उसको फिक्स कर दिया गया है। स्ट्रिंग जो मास है, मास दिया है मुझे 10 ग्राम, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 10 ग्राम यानी कि 10 की पावर -2 किलोग्राम। लेंथ दिया हुआ है मुझे फ्रेंड्स 2 मीटर और टेंशन कह रहा है उस स्ट्रिंग में 8। अब हमसे पूछा गया फ्रीक्वेंसी बताइए, फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो क्लियर सी बात है, जब बोथ एंड फिक्स्ड होते हैं तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n टाइम्स वेलोसिटी अपॉन में 2l होता है। तो अल्टीमेटली टास्क मेरा क्या है, वेलोसिटी फाइंड करना। तो वेलोसिटी क्या होता है,
दिस इज द ट्रांसवर्स वेव का वेलोसिटी। सो √T आपको 8 न्यूटन दिया हुआ है, म्यू निकालना पड़ेगा मास पर यूनिट लेंथ से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो है उस स्ट्रिंग में वेव की वो 0.5 मीटर पर सेकेंड है। तो जब वेलोसिटी आप निकाल लेंगे, इसमें पुट कर दीजिए L पता है आपको, n के टर्म्स में निकालना है आपको। V 0.5 आया है आपके पास, 2 इंटू और L दिया हुआ है, L 80 सेंटीमीटर कह रहा है, 80 सेंटीमीटर। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इसको एक बार ढंग से 0.5 नहीं सॉरी 0.4 आएगा ये 0.4। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना तो ये 25 हर्ट्ज। तो ऑल दी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ 25 हर्ट्ज, जो कि ऑप्शन क्या है, बी है। इतना कुछ नहीं सोचना होता। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। 2018 का पेपर वाकई में आसान लग रहा है मुझे, क्योंकि इससे पहले 5 ऑप्शंस भी आते थे, लेकिन इस पेपर में 4 ही ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स वो इंटरफेरेंस का है। कह रहा है कि हमने जो स्लिट्स के पास पे एक मटेरियल लगा दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दिया हुआ है हमें 1.5, और हमें उसकी थिकनेस निकालनी है अगर जो शिफ्ट है वो शिफ्ट थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा का है, यानी वो जो शिफ्ट हो गया है वो शिफ्ट होने के बाद थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा तक पहुंच चुका है। सो इसमें भी बहुत ही इजी फॉर्मूला लगाना है हमें। फॉर्मूले ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए हमें पता है शिफ्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d म्यू माइनस 1t ओवर स्मॉल d। ये जो कह रहा है ये हो गया है थर्ड, तो ये हो गया आपके पास थर्ड के लिए आपको पता है n लैम्डा d बाई डी। सो d से d खत्म, d से d खत्म। आपको लैम्डा दिया हुआ है क्वेश्चन में 5880 एंगस्ट्रॉम, म्यू दिया हुआ है 1.5, t निकालना है आपको, सिंपल। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो t आ जाएगा आपके पास 3.8 कुछ माइक्रोमीटर आ जाना चाहिए। तो ये आपके पास डी ऑप्शन 3.2 आएगा। सो ये आपका डी ऑप्शन है। देखिए फॉर्मूला बस इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली 50%, आपको 25 में से 15 करना पड़ेगा। अगर आपको सिलेक्शन रेट बढ़ाना है, आपका अपना जो सिलेक्शन जो रेट है, जो परसेंटेज है, जो प्रोबेबिलिटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको 25 में से 15 क्वेश्चन कंप्लीटली करके सही आने होंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला तो जरूर, आप हर किसी की फॉर्मूला बुकलेट आप PDF ले सकते हैं। मैं आपको PDF लिंक दूंगा एक फॉर्मूले बुकलेट की फिजिक्स की, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से उसे आप डाउनलोड करके फॉर्मूले जरूर लर्न करके जाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी स्टैंडर्ड, मतलब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन अब JNU से एक्सपेक्टेशन नहीं थी हमारी कि इतना आसान क्वेश्चन जो है वो आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है। एक क्यूब है जिसका यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है समथिंग, आप रो जो मानना है मान लीजिए। कह रहा है एक क्यूब है, वेरी स्टैंडर्ड, ग्रिफिथ में इसका डायरेक्ट दिया हुआ है लैप्लासियन वगैरह सॉल्व करके। कह रहा है कॉर्नर पे V2 है, सेंटर पे V1 है, दोनों का रेशो निकालना है। वेरी आंसर, वेरी इजी। क्यों? क्योंकि हम एक बड़ा सा क्यूब कंसिडर कर लेते हैं जिसमें कि 8/4 का फैक्टर से पोटेंशियल चेंज होता है। 8/4 इज नथिंग बट 2। ये वेरी स्टैंडर्ड है। आप इसे लैप्लासियन सॉल्व करोगे तो 10 घंटे लगा दोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है हमें, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है हमें, कोई डिस्क रोटेट कर रही होगी, B = 0.1 टेस्ला। ठीक है, ओमेगा दिया हुआ है 2 पाई × 10, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिया है, ओमेगा तो नहीं दिया है तो मैंने ओमेगा लिखा है। R रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम और रेडियस दिया है 0.1 मीटर। ठीक है, हमें इसमें करंट पूछ रहा है। तो डिस्क रोटेशन का आपको पता है करंट = क्या होगा, E/R। E क्या होता है, हाफ B ω/R²/R। पुट कर दीजिए वैल्यू, करंट गिव्स यू 31.4 एम्पेयर, जो कि आपके पास जो आंसर है वो B हो जाएगा। सब कुछ गिवन है, पुट करिए और वैल्यू निकालिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें 3 एनर्जी लेवल्स दिए हुए हैं, 0, ε1, ε2, 3 एनर्जी लेवल्स दिए हैं। हमको बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एटम टू फाइंड इन दिस एनर्जी लेवल। डायरेक्ट e⁻ βEr ओवर समेशन ऑफ ER। ये होता है ना फॉर्मूला स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, अगर आपने पढ़ लिया होगा तो
ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आपको E2 में निकालना है तो e की पावर माइनस बीटा E2 ओवर में समेशन, तो e की पावर 0 यानी कि 1 प्लस e की पावर माइनस बीटा E1 प्लस e की पावर माइनस बीटा E2, यह है इसका आंसर। तो मे बी इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि एक कोई सिस्टम है, उसका सिस्टम जो है कुछ कांस्टेंट है जिसका हमें वो दिया हुआ है, गिब्स पोटेंशियल दिया हुआ है u माइनस टी एस प्लस पी वी, ये दिया हुआ है। ठीक है, हमें ग्रैंड कैनोनिकल में यही पोटेंशियल निकालना है। तो ग्रैंड कैनोनिकल में ग्रैंड पोटेंशियल जो होता है वो होता है g माइनस का पी वी, नहीं u माइनस का टी एस माइनस का म्यू है, जहाँ म्यू इज अ केमिकल पोटेंशियल है। सो टीवी न्यू का मतलब क्या है, ग्रैंड कैनोनिकल इंसैम्बल है, ये ग्रैंड कैनोनिकल का केस है। तो उस केस में जो केमिकल पोटेंशियल, जो ग्रैंड पोटेंशियल होता है वो ये होता है u माइनस टी एस की वैल्यू आप यहाँ से निकाल दीजिए, तो ये हो जाएगा t माइनस का पी वी माइनस म्यू है। ये है इसका आंसर, का भी आंसर डी है। देख रहे हैं ना आप कितनी जल्दी जल्दी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूले लर्न हो चुके हैं हर किसी के, तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। आप फॉर्मूले हर किसी का पढ़ लीजिए जाने से पहले। और ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, टफ नहीं होते हैं, इनको घुमाने के लिए ये लोग कुछ फालतू की चीज़ें डाल देते हैं और फिर आप घबरा जाते हो, लेकिन कुछ नहीं होता, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है। क्वेश्चन को अगर आप ढंग से 3-4 बार पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। और शायद कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर पैटर्न चेंज हुआ है, पैटर्न के बारे में बताइए। देखिए, इस बार क्योंकि एनटीए करा रहा है, तो एनटीए का जो पैटर्न होने वाला है वो हमें भी 100% नहीं पता कि क्या पैटर्न होगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो भुगता है, वो करता है ना, मतलब जो एक्सपीरियंस करता है उसी को पता होता है। ठीक है, कि आपको ही पता होगा कि किस तरीके से आएगा। क्योंकि कोई कह रहा है 10 क्वेश्चन जो होंगे वो एप्टीट्यूड के होंगे। अब आपको पता है कि आप फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो तो आपसे बायोलॉजी तो पूछेगा नहीं या केमिस्ट्री तो पूछेगा नहीं, एप्टीट्यूड होगा या कोई भी चीज़ होगी तो आपको खुद करना पड़ेगा पहले टाइम में। लेकिन फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चन होंगे वो तो तय है कि 100% है। उस 25 क्वेश्चन में से आपको 20 करके आने हैं और ये सोच के आना है कि 15 तो सही होने ही चाहिए, तभी जाके आपका जो सिलेक्शन रेट है वो हाई होगा, प्रोबेबिलिटी हाई होगी कि आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, सो अभी जो है मैं आपको कुछ और क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखिए हम अभी और क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सो फ्रेंड्स देखिए, अब हम और 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा, आप कर पाएंगे क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन है ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सो देखिए, कह रहे एफसीसी, अरे कितना आसान क्वेश्चन। देखिए, एफसीसी में आपसे नंबर ऑफ लेटेस्ट पॉइंट्स पूछ रहा है, आंसर 4 है। फिर कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए, वॉल्यूम कह रहा है मेरे पास 1 मीटर क्यूब है, टेम्परेचर कह रहा है मेरे पास 300 केल्विन है। आपको निकालना है चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। तो आप इसमें इक्वेशन यूज करिए, TdS इज इक्वल टू du माइनस का PdV और माइनस का VdP। तो आप यहाँ से मैक्सवेल जो रिलेशन निकालेंगे वो ds अपॉन में dV इज इक्वल टू माइनस का V अपॉन में T, यानी माइनस अपॉन में 1 अपॉन में 300। ये इसका आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपको मिनिमम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फाइंड करनी है एक्सरे के लिए। अगर हम उसको कितने पोटेंशियल पे एक्सेलरेट करा रहे हैं, 10,000 ही है शायद। तो आप इसका बहुत ही आसान फॉर्मूला है, लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू hc/ev, वेरी इजी। इन सब की वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 0.38 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा, आंसर ए है। देख लीजिए कितना आसान पेपर आया था पिछली बार, इसीलिए ज़्यादातर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया था जो मेरे कुछ रिलेशंस में हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमें वर्क डन निकालना है। ठीक है, अगर पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो 0.2 से लेकर 0.4 कर दी गई है, आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा कि यही वैल्यूज़ हैं या नहीं है। तो इसमें हमें वर्क डन निकालने के लिए आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करिए, चेंज इन मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ करिए। वर्क डन इज इक्वल टू m2 माइनस का m0 c² माइनस m1 माइनस का m0 c²। दिस इज द इनिशियल काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज माई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेटिविटी में जो काइनेटिक एनर्जी है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से m0 c² कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आपके पास बचेगा ये वाला। तो अब आपके पास m2 पता है क्या है, m0 अपॉन में m0 c² कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपके पास अंडर रूट 1 माइनस V2² अपॉन में c²।
√1 - v1² अपन में c²। v1 और v2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 0.3 MeV आ जाएगा, क्योंकि m0 c² तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.5 MeV। ठीक है, तो ये 3-4 क्वेश्चन और थे। देखिए बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है ना, मैंने 14 to 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है कोई टफ नहीं है, वो +2 के लेवल के भी हैं 3-4 क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने उनको नहीं कराया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जाने से पहले कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के तीनों इंसेम्बल, स्पेशल रिलेटिविटी के सारे फॉर्मूले, क्लासिकल मैकेनिक्स के लैग्रांजियन प्लस हैमिल्टोनियन सिस्टम, सॉलिड स्टेट का फर्स्ट यूनिट, केवल फर्स्ट यूनिट अगर आप करके जाते हैं, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर वाला जो बेसिक्स है, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और मैकेनिक्स में क्लासिकल आप करके जा रहे हैं, बाकी जो काइनेमेटिक्स हैं उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। एक क्वेश्चन कभी फ्लूइड मैकेनिक्स से आ जाता है, जैसे इस बार मुझे लगा नहीं कि कोई भी फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया था। अगर आपको दिख रहा है कोई फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन तो मुझे आप भेज दीजिएगा ईमेल वगैरह पे या व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, स्पेशल रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक क्वेश्चन फिक्स है, तो आप इसके जरूर फॉर्मूले पढ़ के जाइए। ठीक, और आपको मैथमेटिकल फिजिक्स में एक और क्वेश्चन है, याद आ गया मुझे, कि e⁻i⁴a निकालना है आपको, a दिया हुआ था। देखिए इसमें आप सबसे पहले e⁻i⁴ क्या होता है आपको पता है, ऑयलर इक्वेशन है ये, या e⁻i⁴ होता है cos θ प्लस i sin θ। तो आप इसमें पहले ये पुट करिए और देन sin θa और cos θa निकाल लीजिए सिल्वेस्टर थ्योरम से। बहुत ही आसान है, मैंने आपको सिल्वेस्टर थ्योरम बताई हुई है, आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देखिए कि सिल्वेस्टर थ्योरम से किस तरीके से हम किसी मैट्रिक्स का फंक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, फंक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो आप इसको कर लीजिए। और एक देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, +1 का क्वेश्चन है, यदि 11th क्लास का क्वेश्चन है कि आपको 4 पॉइंट दिए हुए थे, तो 4 पॉइंट से आप 2 लाइंस बना लीजिए, PQ और RS, और उन दोनों लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की तरह लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को मैं आपको भेज दूंगा अगर आपको नहीं पता है तो उस फॉर्मूले में डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अभी आज के लिए फ्रेंड्स, और जल्द ही मैं शायद कल या परसों एक और वीडियो के साथ आऊँगा, JNU से ही रिलेटेड होगा। और जो स्टूडेंट आइजर कोलकाता और आइजर पुणे जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए अप्लाई कर चुके थे, जिनका सिलेक्शन हो गया, अलग अलग आइजर्स में हुआ, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप लोगों का इतने अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन हो रहा है, आप ट्राई कर रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं जल्द ही वीडियो लाऊंगा, क्योंकि मे भी अभी इंटरव्यू का डेट अभी थोड़ा बाकी है, 3 से लेकर 15 के बीच में सभी के इंटरव्यूज़ और टेस्ट होने वाले हैं। तो मैं उनके लिए भी कुछ वीडियो बना रहा हूँ, सोच रहा हूँ उनके लिए भी मैं कुछ एक हेल्पफुल हो जाएगा उनके लिए भी। ठीक है, सो वो भी निराश ना हो, आप तैयारी करते रहिए, IIT जैम लेवल के क्वेश्चन को करते रहिए, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, और IMSC में और HRI में जिनका सिलेक्शन हुआ उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेसन, क्योंकि वो तो काफ़ी अच्छा कर गए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।